हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा चैप्टर नंबर 14 में हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, that means it is the device in which photons are generated. Some of the photon energy are generated, some of the photons are generated. There is some combination and diffusion of electron and holes pairs. ठीक है, तो इस टाइप की जो भी प्रोसेस जिस डिवाइसेस में होती है, इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं। क्लियर? एंड देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस। फर्स्ट इज photodiode, second device is LED, light emitting diode, and third one is solar cell. So in your syllabus there are 3 optoelectronic devices are given, and we are going to study, and we are going to start with the first device, which is photodiode. तो फोटोडायोड जो बेटा वर्ड है उसमें ही फोटो ऐसा सब फर्स्ट वर्ड आपको दिया है, दैट मींस फोटो। तो ये डिवाइस है किससे एक्टिव होगा? फोटोन एनर्जी से, लाइट एनर्जी से। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? तो डायोड बोला है, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, जैसे पी और एन हम बोलते थे। तो पीएन जंक्शन डायोड तो ऑलरेडी है, और इसके जंक्शन के ऊपर हमें यहाँ से फोटोन एनर्जी क्या है? इंसिडेंट की। ठीक है, जिससे क्या होता है? एक्टिव होता है। तो उसका वर्क पहले समझते हैं। यहाँ पे इसका स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिया है। तो फोटोडायोड जो है उसमें जैसे अपने पास 2 जंक्शन थे, 2 रीजन थे। इस टाइप यहाँ पे होता है अपना पी रीजन, और इस साइड पे होता है अपना एन रीजन। क्लियर? अभी जो पी है, पी रीजन, वो एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और इसका एन रीजन है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, दिस डायोड इज इन अ रिवर्स बायस मोड। कौन से मोड में होगा? रिवर्स बायस मोड। ठीक है, एंड वन ऑफ द माइक्रो एमिटर इज कनेक्टेड इन बिटवीन these 2 regions, P region and N region, so that we can measure the current in the form of ampere. And another external resistance R is also connected throughout this circuit. So first of all क्या करेंगे कि यहाँ से जैसे हम रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे हम रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे ये जो विंडो होती है, पीएन जंक्शन जहाँ पे होता है, वो यहाँ पे जो विंडो होती है कौन सी होती है? ट्रांसपेरेंट विंडो। तो जो ट्रांसपेरेंट विंडो होगा उसके थ्रू यहाँ से फोटॉन्स, दैट मींस लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, जिससे क्या होगा? ये जंक्शन के आजू बाजू जो भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस साइड पे मेजॉरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स। इस साइड पे मेजॉरिटी किसकी होती है? होल्स की। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन की पेयर जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन और होल्स की क्या होती है? पेयर जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन की जो भी पेयर जनरेट होती है, जिससे एक्चुअल में यहाँ की जो बैंड एनर्जी होती है, बैंड एनर्जी को हमने क्या बोला था? Eg। मतलब फोटोडायोड की जो बैंड एनर्जी होती है, इससे ग्रेटर एनर्जी और ग्रेटर इंटेंसिटी से इस फोटोन एनर्जी को इंसिडेंट किया जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन और होल जो है उसकी जो पेयर है वो बाद में फिर से डिफ्यूज ना हो जाए। अगर फिर से डिफ्यूज हो जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों को तो हमें क्या करना है? अलग करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की पेयर को हमें जनरेट करवाना है, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल्स की पेयर जैसे ही जनरेट होगी तो इसमें से एक्सटर्नली करंट जनरेट होगा। करंट कैसे जनरेट होगा? तो एज पर ओह्म्स लॉ, V is equal to IR, and we have connected here a one external resistance, so we can find the current by V divided by R. V is an external voltage source and R is an external resistance. By dividing the ratio of voltage to the resistance, we can get the current.
बट ये जो करंट यहाँ पे आपको मिल रहा है वो कौन सा करंट होगा? रिवर्स करंट होगा, क्योंकि ये डायोड है ऑलवेज रिवर्स बायस में वर्क करता है। ठीक है, तो रिवर्स करंट आपको कैसे मिलेगा? तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। पीएन जंक्शन डायोड की जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें यहाँ पे हमने मिली एम्पियर लिया था, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लिया था और यहाँ पे अपना वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कौन सा है? रिवर्स बायस। ये बेटा क्या है? रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे I1, I2, I3 और I4 करंट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें I4 करंट है सबसे ग्रेटर है, उसके बाद I3, उसके बाद I2 और सबसे लोवेस्ट कौन सा है? I1 करंट। तो ये I1 करंट, I2 करंट किस पे डिपेंड होता है? ठीक है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो किस पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है लाइट की इंटेंसिटी पे। आप जितनी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे उतनी ज़्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन और होल्स की पेयर जनरेट होगी, जिससे उतना ही ज़्यादा करंट क्या मिलेगा आपको? माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में आपको एमीटर में रिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, सो दैट द करंट इज डिपेंडेंट ऑन द लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी जितनी इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा करंट आपको मिलेगा। है समझ में? तो इस टाइप के जो डायोड्स होते हैं उसका यूज फोटो डिटेक्टर में होता है। कहाँ पे होता है? फोटो डिटेक्टर। तो दूसरे भी यूजेस है कुछ, जैसे सिक्योरिटी सिस्टम में सिक्योरिटी सिस्टम में इस डिवाइस का यूज कैसे होता है? और कंप्यूटर, सीडी प्लेयर और भी लिख देते हैं साथ में। कंप्यूटर में भी यूज होता है। सीडी प्लेयर तो वैसे अभी बंद हो गए क्योंकि पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया, इसलिए सीडी प्लेयर जो यूज है उसका यूज है अभी हम नहीं करते। ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम में कैसे होता है? मान लो कि कोई कंपनी है और कंपनी में कोई सडनली आग लग जाती है, तो आग लगती है दैट मीन्स उसमें क्या होगी? लाइट इंटेंसिटी होगी। तो जैसे ही हम वहाँ पे फोटो डायोड की सिस्टम रख देंगे तो फोटो डायोड क्या करेगा? लाइट इंटेंसिटी है उसको सेंस कर लेगा। ठीक है, वो जो सर्किट है वो सर्किट को किसके साथ कनेक्ट करेंगे? तो वो जो सर्किट है उस सर्किट को हम कनेक्ट करेंगे अलार्म के साथ। तो अलार्म्स बजेगा जिससे हमें सिक्योरिटी वाइज पता चलेगा कि कुछ सिस्टम जो है, कंपनी की कुछ सिस्टम है उसमें फॉल्ट है। ठीक है, उसमें कुछ डैमेज है, जिससे हम आगे के जो स्टेप्स है वो अच्छे से ले सकते। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये हो गया पूरी थ्योरी ऑफ द फोटो डायोड। नाउ मूविंग ऑन टू दिस सेकंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इज एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, सॉरी, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। वैसे तो बहुत ही फेमस वर्ड है एलईडी। मोस्टली अभी एलईडी का जो यूज है वो कार मैन्युफैक्चरर्स जो भी हुए, और कार मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं? जो हेडलाइट होती है उसके जस्ट ऊपर, ठीक है, शॉप के लिए यूज कर रहे हैं एलईडी का यूज। और बैकलाइट में भी कार में यूज होता है, और बहुत सारे डेकोरेटिव जहाँ पे लाइट्स होती है वहाँ पे मोस्टली अभी एलईडी का यूज हो रहा है। तो व्हाई वी आर यूजिंग एलईडीज? व्हाई वी आर नॉट यूजिंग फ्लोरेसेंट लैम्प्स? Because they are consuming the more power, but the LED is consuming very less power, and the blinking time of LED is very less compared to the lamps and tube lights. Okay? तो अभी देखो लैम्प्स भी है ना, वो भी LED के फॉर्म में आने लगे। ठीक है, और फ्लोरेसेंट जो ट्यूब लाइट्स है उसमें भी LED अभी आने लगे।
ठीक है। बाहर से हमें दिखती है ट्यूबलाइट जैसी, बट अंदर की साइड क्या होती है, वो एलईडी होती है। तो एलईडी का यूज अभी डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो एलईडी का यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिया हुआ है, उसमें भी देखो यहाँ पे पी एन जंक्शन होता है। पी ऊपर की साइड पी है रीजन, नीचे की साइड एन रीजन। पी रीजन बेटा जो होता है उसमें मेजॉरिटी क्या होती है, होल्स की मेजॉरिटी होती है। एन रीजन है उसमें मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी, ठीक है। जैसे ही हम ये जो पी है, पी एंड को हम बैटरी के किसके टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये जो एन रीजन है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एलईडी इज ऑलवेज कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायस। एलईडी ऑलवेज इसमें वर्क करती है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। इसको हम रिवर्स बायस अप्लाई नहीं कर सकते। फॉरवर्ड बायस में क्यों, क्योंकि देखो ये जो जंक्शन है वो यहाँ पे, ये जो होल्स है वहां पे माइनॉरिटीज किसकी होगी, होल्स। ये जो पी रीजन है उसमें हम जानते हैं मेजॉरिटी का होल्स की होती है, बट माइनॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। वैसे ही सेम यहाँ पे जो एन रीजन है, एन रीजन में मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, बट इसमें माइनॉरिटी किसकी होती है, होल्स की। तो यहाँ पे जंक्शन के अराउंड जो होल्स है, कुछ होल्स यहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ डिफ्यूज होंगे और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके होल्स के साथ डिफ्यूज होंगे, ठीक है। जैसे ही वो डिफ्यूज होते, when the diffusion process between electrons and holes occurs, they generate some energy in the form of photon। वो फोटोन के फॉर्म में क्या करते हैं, उसकी एनर्जी को रिलीज करते हैं। अभी मान लो कि एलईडी है, मतलब डायोड है वन काइंड ऑफ, तो डायोड किससे बनता है, सेमीकंडक्टर से। एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर। एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एंड देयर आर सो मेनी सेमीकंडक्टर्स व्हिच आर इन द कंपाउंड फॉर्म्स आल्सो, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। तो ये सारे जो कंपाउंड या तो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर है उससे एलईडी बन सकते हैं। तो हम एक ही सेमीकंडक्टर से क्यों नहीं बना सकते, तो आपने मार्केट में देखा होगा एलईडी जो है वो डिफरेंट कलर्स की आती है, ठीक है। तो जो कलर है, तो एलईडी का जो कलर्स बेटा हमें मिलता है वो कौन सा आप सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे कुछ कंपाउंड्स फॉर्म में होते हैं तो उसके कलर्स क्या होते हैं, डिफरेंट मिलते हैं। जैसे ग्रीन एलईडीज आती है, रेड होती है, येलो एलईडीज होती है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स की, ऑरेंज एलईडी होती है, ऐसे डिफरेंट कलर्स की आपको मार्केट में एलईडी अवेलेबल है। दूसरी चीज कि एलईडी का सिंबल कैसा होता है, तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जो एलईडी है वो हमें लाइट देती है, लाइट के फॉर्म में हमें एनर्जी देती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एरोज होंगे हम आउटसाइड में, बाकी पीएन जंक्शन तो ऑलरेडी डायोड, फोटो डायोड में भी होता है और एलईडी दोनों में होता है, ठीक है। तो जैसे ही अपने फॉरवर्ड बायस दिया, इलेक्ट्रॉन होल्स जो है वो डिफ्यूज होने लगे और उसमें से लाइट एनर्जी निकल लगी, ठीक है। अभी याद रखो एलईडी का जो आउटसाइड का जो लेयर है ऑलवेज ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे मिरर का होगा, ठीक है। अगर वो ग्लास का लगाए, सॉरी नॉट अ मिरर बट इन द फॉर्म ऑफ ग्लास का जैसे हम आउटसाइड लेयर लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही उसमें से लाइट इंटेंसिटी मिलेगी आपको, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी तो हमें ब्राइटनेस दिखाई देगी, ठीक है। तो दूसरी चीज आपने देखी होगी कि पहले के टाइम में, मतलब मान लो कि आज से 2-3 साल पहले या तो 5 इयर्स एगो, जो स्ट्रीट लाइट्स जो होती है, ठीक है, उसमें मोस्टली हम देखते थे कि उसमें येलो कलर की जो लाइट्स थी वो पहले यूज होती थी, बट अभी आप देखोगे तो उसमें वाइट लाइट्स आपको दिखेगी,
जो वाइट लाइट सारी अभी स्ट्रिप लाइट में जो यूज हो रही है वो सारी क्या है, एलईडी है, क्योंकि गवर्नमेंट है उसमें उसका जो कॉस्टिंग है वो एलईडी में थोड़ा कम बैठता है। दूसरा उसका ब्लिंकिंग का टाइम, एलईडी का ब्लिंकिंग का टाइम भी बहुत ही ज़्यादा है। दैट मीन्स वो जल्दी स्टार्ट हो सकती है और जल्दी बंद भी हो सकती है, ठीक है। और उसकी जो ब्राइटनेस है एलईडी वो भी ज़्यादा है और पावर कंजम्पशन क्या है, बहुत ही कम है। तो ये सारे एलईडी के बेनिफिट्स हैं, तो एलईडी के बेनिफिट्स भी इस थ्योरी में आपको साथ में लिखना है, ठीक है। अपना ये हो गया एलईडी का सिंबल, क्लियर। तो अभी मार्केट में बहुत सारी एलईडीज अवेलेबल होती है और एक इंफ्रारेड टाइप की एलईडी आती है। इंफ्रारेड टाइप की एलईडी वो कहाँ पे यूज होती है, अपने रिमोट कंट्रोल में। रिमोट कंट्रोल में आगे की साइड अगर आपने देखा होगा तो एक छोटी सी एलईडी होती है, उसको इंफ्रारेड एलईडी बोला जाता है, क्लियर। तो 2-3 पॉइंट्स है वो साथ में यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। A compound form of semiconductor is gallium arsenide and phosphorus, वो रेड एलईडी में यूज होता है, याद रखना। एक किसमें बेटा यूज होता है, रेड एलईडी में यूज होता है, ठीक है। अभी जैसे इंफ्रारेड के बारे में हमने बात की, वो गैलियम आर्सेनाइड होती है, जिससे क्या बनाई जाती है, इंफ्रारेड एलईडीज बेटा बनाई जाती है, ठीक है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। रिमोट कंट्रोल में, बर्गलर अलार्म में और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इसका यूज एलईडी का काम होता है। रिमोट कंट्रोलर, बर्गलर अलार्म एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये 3 जो सेक्टर्स है उसमें मोस्टली यूज होता है, क्लियर। तो ये हो गया पूरा एलईडी का आपका वर्किंग। एलईडी कहाँ पे यूज होती है, ठीक है, और एलईडी कौन कौन से कलर में अवेलेबल है, और यहाँ पे एलईडी में कौन कौन से कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट भी साथ में याद रखना, क्योंकि एलईडी जो है उसकी लाइट है वो विजिबल है, तो अपनी विजिबल लाइट है उसकी रेंज कितनी होती है, विजिबल जो रेंज है उसकी रेंज हमें होती है 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर, क्लियर। तो अगर एनर्जी बैंड अगर हमें फाइंड करना हो तो फॉर्मूला है hc/λ, ये दोनों के लिए hc/λ2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली दोनों का एनर्जी बैंड आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे h मतलब प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आप जानते हो 6.625 × 10⁻34। C speed of light in vacuum 3 × 10⁸, and λ1 is given 0.4 × 10⁻6, sorry 10⁻⁻6, because we have taken here माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे आपको 0.4 × 10⁻6 लेना है, ठीक है। इसलिए Eg1 मिल जाएगा और यहाँ पे Eg2 मतलब फिर से दोनों वैल्यू जैसे मैंने प्रीवियसली बताई वो पुट करनी है, और λ2 मतलब इसकी विजिबल लाइट की रेंज है, वेवलेंथ है 0.7 × 10⁻6। तो Eg1 और Eg2 ये दोनों आप फाइंड कर दोगे तो अपनी विजिबल लाइट है, दैट मीन्स जिस रेंज में हमें एलईडी हमें दिखती है उसकी लाइट जो विजिबल है उसकी रेंज आपको, उसकी बैंड गैप की रेंज आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।